आयुष ने अप्रैल 2026 का जो रिजल्ट है वो काफी जल्दी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वही काफी बच्चों को रिजल्ट में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसमें RW है, किसी के रिजल्ट में RL है, किसी के रिजल्ट में SYC, SYCD, SYCP है, या फिर किसी बच्चे के रिजल्ट में क्या है कि उन्होंने एग्जाम दिया था उसके बाद में भी उनके रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है AB। साथ काफी बच्चों के रिजल्ट में 33 मार्क्स आने पे भी उनको फेल कर दिया है। उसका क्या सोल्यूशन होगा, किस तरीके से आप पास हो सकते हैं। कुछ बच्चे 5 सब्जेक्ट में पास होने के बाद में भी उन्हें फेल कर दिया गया है, उनके रिजल्ट में पास ओवरऑल नहीं दिखाया गया। इस केस में आपको क्या करना है, प्लस आपको अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, इन सब पे हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे सवाल हैं आपके, उन सब पे हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के बारे में जो बच्चे पास हो चुके हैं। तो सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से कांग्रेचुलेशन। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा, जो बच्चे पास हो चुके हैं मैम हमारी मार्कशीट कब मिलेगी। तो जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 45 to 45 डेज के बाद में आपकी जो मार्कशीट है वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपकी जो डिजिलॉकर की मार्कशीट है वो 1 से 2 हफ्ते में आ जाएगी आपके डिजिलॉकर ऐप पे। डिजिलॉकर की मार्कशीट है उससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में या जहाँ पर भी आपको एडमिशन कराना है। आप आराम से डिजिलॉकर की मार्कशीट से करा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट जो है उसे प्रिंट होने में टाइम लगता है। तो उसमें आप मान के चलिए कि 35 से 40 दिन लग जाते हैं आपकी मार्कशीट आने में। अभी आपको क्या करना है, 2 हफ्ते बाद आप क्या करें, डिजिलॉकर ऐप से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लेना एंड उसके बेस पे आप कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में जिन बच्चों के रिजल्ट में RW है या फिर RL है या फिर आपके रिजल्ट में SYC, SYCD, SYCP है या फिर आपके रिजल्ट में AB है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे बच्चों के बारे में जिनके रिजल्ट में SYC है। ठीक है, इस तरीके से आपके रिजल्ट में आ रहा होगा SYC। SYC का मतलब होता है कि सब्जेक्ट यू टू बी क्लियर। मतलब आपका अगर सब्जेक्ट वो सिर्फ थ्योरी का है तो आपको थ्योरी में पास करना है। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट में आपके क्या है कि थ्योरी भी है एंड प्रैक्टिकल भी है, तो उसका साफ साफ मतलब होता है कि आपको थ्योरी भी पास करना है एंड प्रैक्टिकल भी पास करना है। आपके रिजल्ट में SYCP है, इसका मतलब है आपको सिर्फ प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, थ्योरी का एग्जाम आपको नहीं देना। अगर आपके रिजल्ट में SYCT है, इसका मतलब आपको थ्योरी का एग्जाम देना है, आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं देना। और ये चीज सिर्फ 12th क्लास के लिए है। किसी वजह से आप एग्जाम ना दे पाए हो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया था, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं, ऑन डिमांड के लिए अपनी सीट बुक कर सकते हैं, करा सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे, एंड आप अपना एग्जाम जून में ही दे सकते हैं। ठीक है, जून में ही आप अपना एग्जाम दोगे, अप्रैल 2026 का ही आपका रिजल्ट आएगा। फाइनल मार्क्सिट अप्रैल 2026 की ही आएगी। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया था और मार्क्स कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जहाँ से आपने रिजल्ट चेक किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं यही ऑप्शन आ जाएगा रिवैल्यूएशन के लिए, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया था एंड बहुत ही कम मार्क्स मिले हैं, ठीक है, मेरे तो 40 मार्क्स आ सकते थे और आपको लग रहा है कि आपके 26 मार्क्स दे रखे हैं, तब उस केस में क्या करना है, आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन काफी कम मार्क्स हैं और आपको भी ऐसा लग रहा था कि आप एक अंदाजा लगा रहे थे कि 33 मार्क्स आपके आ जाएंगे और आपके इस टाइम पे काफी कम मार्क्स आए हैं, तो कोशिश करना कि दोबारा से आप अपना एग्जाम दे दो। क्योंकि 1-2 मार्क्स की अगर बात है तो क्या कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन में आप अपने पैसे वहां पर दे सकते हैं, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे जिनके रिजल्ट में SYC, SYCT या फिर SYCP आया है, उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑन डिमांड का एग्जाम अभी जून में दे दो अगर आपके एग्जाम की तैयारी है, और आप दूर जाके थोड़ा सा एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेंटर आपके ही स्टेट में, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अक्टूबर 2026 के लिए एग्जाम फीस पे कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन आपके पास है। ऐसे बच्चों के बारे में बात करेंगे जिसके रिजल्ट में क्या RL है। देखिए RL में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके रिजल्ट में कुछ टेक्निकल एरर भी हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रोक लिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप फेल हैं या आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके रिजल्ट को होल्ड किया गया है कुछ टाइम के लिए, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट में भी RL है, वो क्या कर सकते हैं, 1 हफ्ते का वेट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में भी सेम प्रॉब्लम अगर आपके रिजल्ट में आती है तो आपको क्या करना है कि आपको अपने रीजनल सेंटर पर विजिट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जाके आप पूछ सकते हैं कि किस वजह से आपके रिजल्ट में RL आया है। ठीक है, काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो रिजल्ट चेक करने की कोशिश करेंगे तो उनके रिजल्ट में वहां पर रिजल्ट नॉट फाउंड दिखा रखा होगा। तो उस केस में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि काफी बच्चे एक साथ रिजल्ट चेक करने की कोशिश करेंगे, उस केस में भी ऐसा होता है कि ये सब प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्निकल एरर्स आ जाती है, तो उसके लिए भी आपको परेशानी होना, 2-3 घंटे बाद आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन बच्चों के रिजल्ट में क्या है, RW है, RW का मतलब है कि आपका रिजल्ट होल्ड किया गया है, तो उस केस में तो आपको अपने रीजनल सेंटर पे विजिट कर लेना चाहिए। या UFM लिखा हुआ है तो भी आप मतलब कहीं ना कहीं या तो आपने किसी को अपने आंसर्स बताए थे, ऐसा होता है कई बार बच्चे दूसरे से आंसर बता देते हैं, तो क्या होता है कि आपकी आंसर सीट जो है वो मैच कर जाती है दूसरे बच्चे से। उस केस में क्या होता है कि एक तरीके से ये कंसिडर किया जाता है कि आपने चीटिंग करने की कोशिश की थी। ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे बच्चे इस तरीके से कर लेते हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही सोल्यूशन है, रीजनल सेंटर पे जाके विजिट कर लेना। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या किया था, TOC कराई थी। ठीक है, TOC कराई थी तो उन्हें लग रहा था कि 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर हो जाएंगे, 3 का वो एग्जाम देंगे। अब बच्चे 3 में तो पास हो गए लेकिन TOC ऐड नहीं हुई है। देखिए TOC कई बार ऐसे, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला,
आपने मार्कशीट सबमिट नहीं करी है, ओरिजिनल मार्कशीट जो फेल वाली थी नहीं करी है, तो टाइम से अब सबमिट कर दो, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको क्या करना है, लेट फीस के साथ सबमिट करनी है। बिना लेट फीस के अगर सबमिट करोगे तो वो भी कंसिडर नहीं होगी। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि आपने मार्कशीट तो सबमिट कर दी थी, लेकिन आपने मार्क्स लेट सबमिट की थी बट बिना लेट फीस के, ठीक है। तो उस केस में भी ऐसा होता है कि आप टीओसी के मार्क्स वहाँ पर ट्रांसफर नहीं होते। तो इस केस में आपको क्या करना है, जो आपने मार्कशीट सबमिट करी थी, जो है जो आपने मार्कशीट सेंड करी थी या आपने रिसीविंग ली थी, तो आपको क्या करना है, रीजनल सेंटर पे विजिट कर लेना। जो भी सोल्यूशन होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के रिजल्ट में क्या 4 टाइम्स x दिखा रखा है, लेकिन उनके जो सब्जेक्ट है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, पास लिखा हुआ है। अब बच्चों का सवाल है कि हमारे रिजल्ट में पास क्यों नहीं लिखा हुआ। तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, देखिए पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आपने क्या किया, पार्ट एडमिशन कराया था, मतलब आप पहले से 12th पास थे और अभी आपने 12th के लिए अप्लाई किया था, बट आपने क्या किया था, पार्ट एडमिशन कराया था, मतलब आपने मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए होंगे या 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए होंगे। उस केस में क्या होता है कि आपके रिजल्ट में ओवरऑल पास नहीं लिखा आता, आपके सब्जेक्ट के आगे पास लिखा आता है। तो 4 टाइम्स x अगर इस कंडीशन में है तो आप नॉर्मल, आप पास हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन दूसरी है, जैसे कि आपने क्या किया था, 5 सब्जेक्ट में आप पास हैं, फिर भी आपके रिजल्ट में लास्ट में क्या है, 4 टाइम्स x शो कर रहा है और आपके सभी सब्जेक्ट के आगे क्या लिखा हुआ है, पास लिखा हुआ है। इस केस में क्या कंडीशन है कि आपने 3 लैंग्वेज ली थी और 2 आपके मेन सब्जेक्ट हैं, जिस वजह से आपको वहां पर क्या किया गया है, क्या पास नहीं है, ठीक है। ऐसे में क्या कंडीशन है, अगर आपने 3 लैंग्वेज ले रखी है, 2 मेन सब्जेक्ट हैं, तो एक मेन सब्जेक्ट ऐड करो, चाहे तो आप ऑन डिमांड में एग्जाम दे दो उसका, या फिर अक्टूबर में भी एग्जाम दे सकते हो, बट एक आपको मेन सब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चों के रिजल्ट में एब्सेंट लगी हुई है, इसका मतलब यह है कि आपके थ्योरी में या प्रैक्टिकल में, ज्यादातर हमने देखा है कि प्रैक्टिकल में ऐसा होता है। थ्योरी में तो अगर बच्चा नहीं गया एग्जाम देने तब ए बी लिखा होता है, वरना प्रैक्टिकल में ज्यादातर देखने को मिलता है कि प्रैक्टिकल के अंदर आपके ए बी लिख जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको परेशान नहीं होना है। आपने अगर वहां पर एग्जाम दिया था, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट था, तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने रीजनल सेंटर पे विजिट करना है एंड वहां पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, या कोई आप एक काम कर सकते हैं, एक मेल कर सकते हैं एनआई रिजल्ट करेक्शन के लिए, यहाँ पर ऑप्शन आएगा, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे न्यू होते हैं तो उनको नहीं पता होता कि आपके रिजल्ट में परसेंटेज लिखी हुई नहीं आती है, आपको खुद कैलकुलेट करनी होती है। तो आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं कि आपके 100 मार्क्स का एक पेपर होता है सभी सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपके टोटल मार्क्स आए हैं सभी सब्जेक्ट में, आप उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद में उसको डिवाइड कर दीजिए, जो टोटल आएगा, जो ऐड करने के बाद में टोटल आएगा, उसको डिवाइड कर दीजिए 500 से एंड उसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, ठीक है। तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी आपके सामने। अपने 6 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, टॉप 5 सब्जेक्ट को ले सकते हैं, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट में क्या है कि 33 मार्क्स आने पे भी उनको फेल कर दिया गया, इवन 33 से ज्यादा मार्क्स है, और बच्चों को कहा जाता है कि आपको पास कितने पे किया जाएगा, 33 मार्क्स पे किया जाएगा। फिजिक्स में क्या होता है कि थ्योरी होती है 64 मार्क्स की, तो 64 में से 21 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। वहीं इसका प्रैक्टिकल होता है आपका 20 मार्क्स का, तो इसमें से आपको 7 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। ओवरऑल इस सब्जेक्ट में आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं, तो इस तरीके से आपको पास किया जाता है। काफी बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी में ही सिर्फ क्या ले आते हैं, 33 मार्क्स ले आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, या थ्योरी में कम मार्क्स है तो थ्योरी का एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। होप मैंने आपके डाउट सभी इस वीडियो में क्लियर कर दिया। भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चाहते हैं कि मार्कशीट के जो भी अपडेट आए वो आपको टाइम से मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।